नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जो इस वक्त की बड़ी खबर साफ तौर पर सामने आ रही है, जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल खबर सामने आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो है जम्मू चैम्बर दे सकता है बंद की कॉल। और बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे जो है चैम्बर कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी और उसमें ये बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है, इसका ऐलान किया जा सकता है और शनिवार 11 मार्च को जो है जम्मू बंद हो सकता है। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट जो जम्मू कश्मीर से साफ तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो लगातार ही जम्मू कश्मीर के कई इस तरह के संगठन है जो लगातार, और आम जनता की भी बात करें तो काफी ज्यादा रोष उनमें देखने को मिल रहा था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। और फिलहाल इसी के चलते जम्मू चैम्बर की बात करें तो उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो है अब जम्मू चैम्बर भी जो है बंद की कॉल दे सकता है। और इसकी पुष्टि जो है तकरीबन 4 बजे जो है चैम्बर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस दौरान हो सकता है कि जम्मू चैम्बर की तरफ से इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया जाए कि 11 मार्च को जम्मू जो है वो बंद रहेगा। जहां लगातार प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में आम जनता के साथ साथ तमाम इस तरह के अलग अलग संगठनों की भी बात करें और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी बात करें तो लगातार उनकी तरफ से भी रोष जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर देखने को मिल रहा है। जहां पर लगातार आम जनता का कहना है कि जहां पर ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगाई है उसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स देना उनके लिए जो है नामुमकिन है। और इसी के चलते अब जम्मू चैम्बर की बात करें तो फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जम्मू चैम्बर जो है बंद की कॉल दे सकता है। इसी खबर पर पूरी जानकारी लेंगे, हमारी संवाददाता जम्मू से रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार ही सिलसिला जो है विरोध प्रदर्शन का देखने को मिला। फिलहाल अगर जिस तरह से बताया जा रहा है जम्मू चैम्बर की तरफ से क्या कुछ अभी तक बात निकल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को जम्मू बंद का ऐलान होने वाला है, जिसको लेके मीटिंग भी हुई थी, आपसी बातचीत भी हुई थी और आपसी समर्थन के बाद अब जाके ये डिसाइड हुआ है कि शनिवार को जम्मू बंद रखा जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही थी जनता को तो बता दी गई थी, परंतु अभी तक किसी ने भी हामी नहीं भरी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देने को तैयार है। इसी के चलते शनिवार को जम्मू बंद रहेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे 4 बजे का समय रखा गया है कि प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें पूर्ण रूप से ये जानकारी प्रदान की जाएगी। बिल्कुल रितिका, वहीं बात करें जिस तरह से जम्मू चैम्बर की तरफ से तो बंद की कॉल जो है वो आएगी और उसके साथ साथ अलग अलग और भी संगठनों की बात करें, क्या वो भी इसमें सहयोग देंगे जम्मू कॉल बंद में? आपको बता दें, अब से पहले तक यहाँ पे बार एसोसिएशन की बात करें या फिर तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं या फिर आर्थिक रूप से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफी ज्यादा विरोध किए थे, परंतु अभी तक सामने से निकल के कोई भी नहीं आया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर कुछ लोगों के नाम यहाँ पे आ सकते हैं जिनका समर्थन रहेगा इस जम्मू बंद की कॉल में। बिल्कुल। और रितिका, क्या लगता है जम्मू चैम्बर्स की भी बात करें और बाकी संगठनों की भी बात करें, क्या बंद कॉल देने के बाद कोई ना कोई असर जो है इस चीज पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना असर हो सकता है इसका? जी बिल्कुल, इसका सीधा खामियाजा जो है वो सरकार को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आम जनता यहाँ पे एकजुट होकर सड़कों पे उतरने की तैयारी में लग गई है। इससे पहले भी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर प्रदर्शन जो जोर पकड़ा था, उसमें आपने देखा था जम्मू की जनता ने एकता दिखाई थी, एकजुट होकर सब लोगों ने जम्मू बंद भी किया, यहाँ पे प्रदर्शन भी हुए, यहाँ पे धारा लगने के बाद भी लोगों ने साहस नहीं छोड़ा था। तो ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नाराजगी तो देखने में मिल ही रही है। ऐसे में जब सबके मन की बात एक है तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कितने बड़े उग्र प्रदर्शन जो है वो जम्मू की सड़कों पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और रितिका, जिस तरह से 4 बजे बताया जा रहा है तो क्या लगता है और संगठनों के भी इसमें नाम आ सकते हैं, सामाजिक की भी बात करें और क्या कुछ और ऐलान हो सकते हैं 4 बजे के करीब? जी, अभी जो हमारी बातचीत हुई है यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट है अरुण गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो ऐलान करने वाले हैं कि जम्मू बंद रहेगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक उन्हें समर्थन किन किन की तरफ से रहेगा उनका नाम उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि हम यहाँ पे एक साथ एकत्रित होंगे और तभी ये रिवील करेंगे कि किसकी किसकी तरफ से यहाँ पे समर्थन होगा और क्या क्या चीजों को यहाँ पे प्रभावित किया जाएगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जल्द आप तक पहुंचाएंगे।
जी रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट जो साफ तौर पर जम्मू चैंबर्स की तरफ से सामने आ रहा है कि 4 बजे जो है कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद ये बड़ा ऐलान हो सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो है जम्मू चैंबर की जो है 11 मार्च को जम्मू बंद की जो है कॉल रह सकती है। और ऐसे में तमाम और कौन से सामाजिक संगठनों की बात करें जो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, जो सामने आएंगे, फिलहाल वो 4 बजे के बाद पूरी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर सामने आ जाएगी। पर फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है कि 11 मार्च को जम्मू बंद की कॉल जो है जम्मू चैंबर्स की तरफ से जो है वो दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ब्लैक लिस्ट कंपनी को परीक्षाएं लेने का टेंडर दिए जाने के विरोध में ही बुधवार को प्रदर्शन करने पर पुलिस ने लाठियां खा चुके अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन अभ्यर्थियों ने आज भी जम्मू में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन से उनके साथ किए गए सुलूक का जवाब मांगा है। इन अभ्यर्थियों ने वहां जोरदार प्रदर्शन किया और आज भी मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कंपनी को कई अन्य राज्य भी ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इसे परीक्षाएं लेने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप मीडिया की विसादत से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम लेके रहेंगे अपना हक, चाहे डंडे मारो हम फिर भी लेके रहेंगे अपना हक। आप देखें पिछले 3 साल से जो है हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है क्या होता है, जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें स्कैम की वजह से उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाता है। जब दोबारा री पेपर होता है उस री पेपर में वही स्कैमर हमारे साथ बैठ के एग्जाम देते हैं। ये किधर का इंसाफ है? और जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो है एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, दलाल कंपनी जो बाहर वाली हर कोई स्टेट ने जो है इसको जो है वहां से ब्लैक लिस्ट किया। लेकिन हमारी सरकार का क्या रिश्ता है इसके साथ? अगर हम लोग चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन नहीं देंगे, ये लोग जबरदस्ती क्यों हमसे इम्तिहान लेना चाहते हैं? इन्होंने कैलेंडर निकाला है एग्जाम का करने का। आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर का युवा बाहर है। ये पैगाम पहुंचाना चाहता है गवर्नमेंट तक कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जो है हमारा फैसला किया जाए। ये जुल्म और जबर हमारे साथ क्यों? जब आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया गया था कि JKSSB जिस कंपनी को हायर कर रही है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और हमें उसके तहत एग्जाम नहीं देना। लेकिन बार बार एक ऑटोक्रेटिक वे से हमारी बातों को धुतकार दिया गया और JKSSB एडमेंट थी और LG एडमिनिस्ट्रेशन एडमेंट थी और उन्होंने टेंडरिंग के नाम उसको भी वायलेट किया एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करने के लिए। और उसके बाद आपने रिजल्ट आपने देखा कि स्कैम्स, पेपर लीकेजेस और आगे का दस्तूर भी देखिए। अभी मैटर ऑनरेबल कोर्ट में सब जुडिस है। हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं या तो हमें गोली मार दो या तो हमें हमारा हक दो। हम भारत देश में रहते हैं। पर्यटन विभाग जम्मू ने इस संभाग के उन स्थलों को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिशें तेज कर रही है जिनके बारे में वे लोग अभी तक वाकिफ नहीं हैं। और इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा रामबन की महू वैली में विंटर कार्निवल का आयोजन करने जा रहा है और जिसकी शुरुआत 11 मार्च को रामापन 14 मार्च को होगा। और विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बर ने बताया कि इस विंटर कार्निवल के आयोजन में रामबन जिला प्रशासन और भारतीय सेना भी अपना योगदान दे रही है। वहीं महू वैली में लोगों को सेना द्वारा होम स्टे की सुविधा भी दी जाएगी और वो कई किस्म के स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने के साथ साथ 4 दिनों में कई गतिविधियां की भी जो है तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो है वो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक महू वैली डिस्ट्रिक्ट रामबन में है। वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करवाने जा रहा है क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्नो है। तो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इंडियन आर्मी से मिलकर जो है वहाँ इवेंट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ
करवाने जा रहा है 11 से लेकर 14 मार्च 2023 तक। तो मेरी ये अपील रहेगी, ये मैसेज रहेगा, एज वेल एज मेरी तरफ से ये इनविटेशन रहेगी कि जितने भी जम्मू वासी हैं वो काइंडली कोशिश कीजिए कि वो 11 तारीख को शाम को महू वैली में पहुंचें, और 12th को संडे है, और 12th को जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्नो रिलेटेड एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें स्लेजिंग है, जिसमें स्कीइंग है, जिसमें क्योकिंग है एंड मैनी अदर्स। इंडियन आर्मी से मिलकर हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू ने वहाँ बहुत से जो है होम स्टेज करी हैं, और इंडियन आर्मी ने जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए वहाँ सारे होम स्टेज जो है वो प्रॉपर वे का तैयार करके रखे हुए हैं, और वहाँ के जो लोकल कुजीन्स हैं वो भी तैयार करके रखी हुई हैं। हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जम्मू डिवीज़न में जितना भी टूरिज्म के अनटैप्ड लोकेशंस हैं उनको टैप किया जाए, उनको सामने लाया जाए, ताकि हमारा जितना भी फुटफॉल है वो बढ़े। यहाँ पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है वो पता ही है कि भाई वो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो उसको भी जो है वो हम सामने लाएं। ग्रेड पे में संशोधन और पटवारियों की सीधी भर्ती न किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर पटवारियों की लगातार हड़ताल में राजस्व विभाग का कामकाज बेहद ही प्रभावित हो रहा है। वहीं पटवारियों ने आज लगातार 9वें दिन जम्मू और कठुआ में धरना प्रदर्शन कर अपनी इन मांगों को दोहराया और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी होने तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। इन पटवारियों की एपेक्स बॉडी की हालांकि प्रशासन के साथ बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हड़ताल का ये 9वां रोज है। हम अपनी डिमांड्स को लेके आज 9वें रोज भी हड़ताल पे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक 1 या 2 बार हमारी जो एपेक्स बॉडी है उससे बातचीत हुई है, और अभी तक तो फिलहाल डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हुई हैं। इस करके हम हड़ताल पे हैं। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। मुख्य मांग में हमारा ग्रेड पे का इशू है, जो 2800 से 2400 किया गया है। हम चाहते हैं उसको दोबारा से 2800 किया जाए। बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार है, और रैशनलाइजेशन या क्रिएशन ऑफ GQ सर्कल और पटवार हल्काज हैं। इसके अलावा हमारी एक और डिमांड है कि जो हमारे गिरदौर प्रमोटी हो जाते हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से ट्रांसफर करके लाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है। डे 1 से आपको पता है ग्रेड पे 2800 डायरेक्ट बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें हमें परसेंटेज चाहिए। क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार हल्का, पटवार खाना, ये सब डिमांडें हमारी डे 1 से है। जैसे हमारे यहाँ पे DPC हुई थी 7 महीने पहले, अभी तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। इस दौरान हमें एक और DPC होनी चाहिए थी, जो मतलब सिस्टम के हिसाब से 6 महीने के बाद DPC होती है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। हमारी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, और कि ये हमारी डिमांडें जल्द से जल्द। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने कहा है कि लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका हल करवाना पार्टी का मिशन है। वहीं डोडा में आज पार्टी के अधिवेशन के दौरान पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जहां कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और वहीं उनसे लोगों के घर घर जाकर उन्हें पेश आ रही समस्याओं का संज्ञान लेने का आह्वान किया। इन अधिवेशन का आयोजन पार्टी के उप प्रधान GM सरूरी और वहीं असलम गोनी की अगुवाई में किया गया था, जिसमें कि डोडा और किश्तवाड़ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और हमारी पार्टी का नज़्मुल एंड क्या है, हमारी पार्टी का तरीकाकार क्या होना चाहिए, जो लोगों के लिए हमने काम कर रहा है। तो हमारा एक ही मिशन है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का वो मिशन है कि लोगों के पास पहुंचो, और लोगों के पास पहुंचकर लोगों की तकलीफों का अजाला करो। यही हमारा मिशन है, बाकी इसके सिवा कोई मिशन नहीं। ये हमारा नज़्मुल ऐन है और मिशन है कि इस मिशन को हमने एक एक घर, एक एक गांव, एक एक आदमी, एक एक
क्रिया में और एक एक वार्ड में और एक एक बच्चे के पास, एक एक खवातीन के पास पहुंचा। और यहाँ पे जो आज ये मीटिंग होने जा रही है, ये डोडा और किश्तवाड़ के ऑफिस ब्यूरो सिर्फ आए हैं उनको पार्टी के मंशूर के बारे में, पार्टी को मजबूत करने के बारे में, जो गुलाम नबी आजाद साहब के हुक्म के मुताबिक जो हमें मेंबरशिप आगे करनी है, मेंबरशिप ड्राइव शुरू करना है, और इसके साथ साथ हमें वार्ड कमेटी जो बनानी है, हमें पंचायत कमेटी बनानी है, और ब्लॉक कमेटियां जो कल ही अनाउंस होगी किश्तवाड़ की, और डोडा की भी विद इन डेज अनाउंस हो जाएंगी, रियासी की भी अनाउंस हो जाएंगी। इन सबको हिदायत दी गई कि 15 दिन के बाद एक एक मीटिंग करें। पहले वो वार्ड लेवल पे कमेटी बनाएं, फिर पंचायत लेवल पे कमेटी बनाएं, और जोन, और फिर उसके बाद ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बनाएं, ताकि ये कमेटी जो बनी है, जिनके ऑफिस बेरर्स हैं, वो लोगों के पास घर घर जाए, गांव गांव जाए और पार्टी को मजबूत करें। पुंछ की सुरनकोट तहसील में आज एक गरीब का कच्चा आशियाना जलकर राख हो गया। इस घटना में इस परिवार के 3 मवेशियों की झुलसकर मौत हो गई। वही मामला सुरनकोट के मोहड़ा बच्चाई गांव का है, जहां बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारियां भड़क गई और देखते ही देखते आग ने इस मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में कोई इंसानी जिंदगी जाया तो नहीं हुई, लेकिन 3 मवेशियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मेरा मकान जला है जी, तार की शॉर्ट की वजह से, और घर का जो भी सामान है सब जल गया और कोई चीज़ बची नहीं है। 3 भैंसें थी वो भी जल गई, कोई चीज़ भी नहीं बची। सरकार से यही मांग रहेगी कि हमारी कुछ मदद कीजिए। बिल्कुल पूरा वार्ड नंबर 4 में जो बिजली है वो बिल्कुल सिंगल है, एक एक तार एक एक पेड़ में लगी है। उधर इंसानों का मरने का भी बहुत बड़ा शक है उधर, क्योंकि हमारे पास वीडियो बनी है। हमने डिपार्टमेंट को बहुत सारा बोला और कुछ नहीं किया। जब जाते हैं वापस आ जाते हैं। नुकसान उसका जो हुआ, सबसे पहले मैं गया हूँ, वहाँ मकान में लगी थी 3 भैंसें, एक भैंस तो 1.5 लाख रुपये एक भैंस थी, दूसरी भी 1 लाख रुपये की, कम से कम 3 लाख रुपये की तो भैंसें 3 गई हैं। बाकी मकान गया उसका, बाकी बहुत नुकसान हो रहा है। इंसानी का, जानी माली का नुकसान है, बहुत बड़ा खतरा है उधर। कोई बच्चे का, किसी का भी, हम इसे हमें गवर्नमेंट को यही बोलते जाते हैं कि उसका नुकसान है। जो जरा गरीब आदमी है वो बिल्कुल नहायत गरीब है, उसकी माँ भी पीछे डेथ हो गई, तो उसकी कुछ ना कोई हेल्प कीजिए उसकी। बैसाखी के पर्व से करीब 1 महीना पहले ही सिंचाई विभाग द्वारा किसान वर्ग को एक बड़ी सौगात दी गई है। वहीं रणबीर नहर सहित ग्रामीण हलकों की छोटी नहरों में पानी आने से किसान वर्ग के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। नहरों में आमतौर पर बैसाखी के पर्व पर पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मार्च में ही नहरों में कलकल करता पानी बहने लगा है, जिससे कि सब्जियों व अन्य फसलों की सिंचाई शुरू हो गई है। और किसान वर्ग ने इस सौगात के लिए प्रशासन और सिंचाई विभाग का आभार जताया है। हालांकि सिंचाई विभाग ने इससे पहले 1 मार्च को नहरों में पानी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया था। क्या खुश होंगे। पहले तो सरकार ने बोला था 1 तारीख को नहर देंगे, 1 तारीख को नहर दी नहीं, तो चलो अभी खुश है। थोड़ा यह कि गोभी सूख रही थी, कणक लगाई थी सूख रही थी, स्टाला पशुओं के लिए लगाया सूख रहा था, बंद गोभी लगाया सूख रहा था, जो और सब्जी लगाई सब सूख रही थी। ये तो अब थोड़ा सा किसानों में उत्साह बढ़ा है, चलो कि नहर आ गई है तो पानी लग जाएगा। और बिना पानी कुछ नहीं। जब हम पहाड़ी एरिया वाले तो सूख रहे, हमारा तो नहर का पानी था, हमें तो पानी मिलता था, पर जो है कि 7-8 दिन लेट किया। चलो सरकार ने जो भी पानी दे दे बहुत अच्छा कर दे। हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद कि हमें पानी नहीं मिले तो फायदा क्या है। एक तो बारिश नहीं पड़ रही है, क्योंकि 2 साल से बारिश नहीं हो रही है। पहले कोरोना ने मारा, सब्जी तब नहीं बिक रही, अभी पानी नहीं मिल रहा, सब्जी रह रही है। हम तो यही चाहते हैं कि टाइम का पानी दे, लोग खुश रहे, लोगों को पैदावार अच्छा हो, मंडी में रेट कम होगा तो लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। अस बहुत खुश हाँ, जड़ा पानी जल्दी से जल्दी आ गया। सब्जियां सुक्का पे दियां हाँ, फ्रास बीन गोभी और सटाले डंगर पशु भी ऐसे भुखे मर रहे कि जेडे सटाले भी हम थोड़े बनी जाएंगे। कनका जड़ियां हियां वो भी इयां बूर बेकार, दाना ना बनना, हम दाना बनी जाग माड़ा मोटा।
सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपनी सांसद निधि से आज कुछ दिव्यांगों को स्कूटियां मुहैया करवाकर उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जम्मू में आज एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये स्कूटियां दिव्यांगों के हवाले की है। वहीं सांसद ने बताया कि ये लोग भी समाज का ही एक हिस्सा है और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। दिव्यांग जनों के लिए जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं उनमें से ये भी एक सुविधा है कि जो लोग चल नहीं सकते और वो अपने जीवन में अपने आप को पीछे ना समझे, तो देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि दिव्यांग जन भी इस दुनिया की रेस में किसी से पीछे ना रहें, अपना काम काज कर सकें, अपने पांव पर खड़ा हो सकें, किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर हों। तो उसी के नाते आज हमने सांसद निधि से जहां पर कुछ स्कूटी जो हैं वो दिव्यांग जनों को, बहनों को समर्पित की हैं ताकि वो अपना जीवन जो है वो सही से व्यतीत कर सकें, अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें और अपने आप को असहाय ना समझें। मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनकी जो टीम और बाकी भी सहयोगियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने समय रहते ये पैसा जो है सांसद निधि से रिलीज़ करवाया है और इसकी हमने जो स्कूटी खरीदी हैं, आज ये स्कूटी हमने लोगों को दे दी हैं। तो लगभग 5 लाख रुपए की लागत से ये स्कूटी आई हैं। और मैंने जब पूछा, एक भाई हैं हमारे, उनसे पूछा तो वो कहते मैं टेलर मास्टर दर्जे का काम करता हूँ और मुझे वहाँ अपनी दुकान तक जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मैं मेटाडोर पर चढ़ता था तब समय लगता था, मेटाडोर से उतरता था तब समय लगता था और फिर कई बार लोग धक्का दे देते, उनको मालूम नहीं कि ये अपंग है, मतलब दिव्यांग है। तो इसलिए उन्होंने तो नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार प्रकट किया है कि जिन्होंने ये योजना चलाई और आज इसका लाभ जो है उनको मिला। सांसद जी श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने एमपी लाड से जो हमारे दिव्यांगजन है जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए स्कूटीज़ के लिए हमें बताया था कि वो देना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं। तो हमने डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोक्योर किया स्कूटीज़ और सर ने यहाँ पे वितरित समारोह में कुछ दिव्यांगजन को स्कूटी दी है। मैं सर का बहुत आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि इन्होंने जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको आज स्कूटी प्रदान की, जो सच में नीडी थे, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनको अपने डेली रोज़गार का भी इसमें जो है मदद मिलेगी और दिन प्रतिदिन में जो उनकी रहता है, जैसे कहीं जाना आने जाने में उनको मदद मिलेगी क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट होकर इन स्कूटीज़ का फ़ायदा उठा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गैजेटेड मुलाजमों ने आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उनकी वेतन विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं। हालांकि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द गौर किया जाएगा, जिससे कि उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से अधिकारी और नौकरशाह उन्हें बरगलाते ही आए हैं और अब उपराज्यपाल ने उनकी सुनवाई करने का भरोसा दिलाया है। हमारी मेन जो मांग है वो पे अनोमली की है। 196 से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आज तक जितनी भी हुकूमतें हैं सब उन लारे वादे और यहाँ से ही दिए, टाइम किल किया। हमारी इस मांग को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा अब रिसेंटली हम 21 जनवरी को एलजी साहब से मिले थे तो एलजी साहब ने बोला कि अगर अंडर रूल ये आपका मसला अंडर रूल होगा तो ये पक्का करूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमें उम्मीद जागी है कि शायद इससे पहले जितने भी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट या सीएम वगैरह जिन्होंने भी हमारे साथ टाइम दिया मिले हैं, लेकिन किसी ने इतने कॉन्फिडेंस तरीके से हमें रिस्पांस नहीं दिया। अब हमें उम्मीद की किरण जागी है
कि हमारा शायद जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकल आए और हमारे साथ इंसाफ होगा, तो इस देराना माह को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो हम गवर्नर साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें बूढ़े लोगों को रिटायर सीनियर सिटीजन का एहतराम किया, और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि उनका शुक्रिया अदा करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से स्मार्ट सिटी जम्मू में सेव फूड शेयर फूड अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा ने किया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बैंकेट हॉल, शादियों सहित अन्य समारोह में जो खाना बचता है उसे फेंकने की जगह जरूरतमंदों में वितरित किया जाए। आए दिन देखने को मिलता है कि शादी समारोह में जो खाना बच जाता है उसे दूसरे दिन नालों या फिर कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, और इसी के मद्देनजर ये अभियान शुरू किया गया है कि बचे हुए खाने को जरूरतमंदों में वितरित किया जाए। और इस मौके पर डिप्टी मेयर सहित अधिकारीगण भी मौजूद थे। सिटी के द्वारा FSAAI की कोलैबोरेशन के साथ जितना भी हमारा बचा हुआ खाना होता है उसको जरूरतमंद में बांटने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जितने भी होटलियर्स, बैंकेट हॉल्स, ढाबे वाले और लोगों के घरों में भी अगर खाना पे बचता है वो इनसे संपर्क करें ताकि ये वहाँ से खाना लेकर जरूरतमंदों में वितरित कर सकें। ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है, और इससे पहले ये सब में ये अवेयरनेस करेंगे कि खाना हमको बचाना ही नहीं है, उतना ही खाना लेना है जितना हमें खाना है, और खाने को वेस्ट नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकंड इज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द नीडी। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।